हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीक का गोल्ड का एनालिसिस देखते हैं, फिर हम लोग बिटकॉइन का देखेंगे। नेक्स्ट वीक में गोल्ड कैसा परफॉर्म कर सकता है, गोल्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है, गोल्ड कहाँ तक मूव मूव कर सकता है, इसका इम्पोर्टेंट लेवल क्या है गोल्ड का, कहाँ कहाँ मार्केट होल्ड कर सकता है, ये सभी लोग हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि हाँ, गोल्ड का सभी लेवल पे हम लोग नेक्स्ट वीक का जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है उस पर एनालिसिस करें। चलिए, तो हम लोग पहले डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि इस लास्ट वीक में गोल्ड का कैंडल कैसा बना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे गोल्ड वीक स्टार्टिंग वीक में पहले गोल्ड यहाँ से अप साइड गया, और अप साइड जाने के बाद इस कैंडल का लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, और फिर गोल्ड नीचे आकर और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। ओके गाइस, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे गोल्ड का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट थोड़ा पेन लगा लो ड्राइंग करने के लिए। यहाँ पे गोल्ड गोल्ड का 4000 से लेकर 3950, यानी ये 50 पॉइंट का ये जो रेंज है, बहुत ही अच्छा गोल्ड के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ से काफी टाइम प्राइस यहाँ से मूव कर चुका है अपसाइड के लिए। आप लोग देखिए, यहाँ से काफी टाइम प्राइस अपसाइड के लिए मूव कर चुका है। ये जो लेवल है सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है गोल्ड का, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से ये एक दो तीन चार, ये लास्ट काफी दिनों से यहाँ पे गोल्ड सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से अपसाइड रिजेक्ट कर जा रहा है। तो बस हम लोग का नेक्स्ट वीक का प्लान क्या, और ये लास्ट डे, ये जो कैंडल बना है गोल्ड का, ये एक डोजी कैंडल बना है जो बियरिश, एक अच्छा बियरिश कैंडल के बनने के बाद ये पॉज किया है। पॉज करने का मतलब ये है कि कैंडल कंटिन्यू कर सकता है ये अपने डायरेक्शन में, यानी डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है बनता हुआ डाउन साइड का, बट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनता हुआ दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल का जोन है। यहाँ से जहाँ से गोल्ड रेजिस्टेंस लिया है, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा दिखा दूं। ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया जहां से गोल्ड रेजिस्टेंस ले लिया है, और आप देख सकते हैं 4200 प्रीवियस, यहाँ से प्रीवियस स्विंग था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया गोल्ड, यानी सेलर्स फिर से यहाँ पे हावी हो गए हैं, और सेलर्स इसको नीचे लेकर चले आए। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये एक जो जोन है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। ये जो जोन है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है गोल्ड के लिए। अब प्राइस फिर से इस जोन पे आने का कोशिश कर रहा है। अब मैं बार बार क्या बताता हूँ, ये बिगर टाइम फ्रेम पे हो या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो, एक ही चीज है। जैसे मार्केट का मूव करता है, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चार बार सपोर्ट लिया, पांच बार सपोर्ट लिया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जितनी बार इस सपोर्ट से रिजेक्ट करेगा मार्केट, उतनी बार ये सपोर्ट धीरे 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 वीक होता चला जाएगा। ओके, आप समझ रहे हैं? यहाँ से अगर इसका ये कैंडल फिर से बन के लास्ट वीक में यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इसको होल्ड करता है, इस लेवल को अगर इस लेवल के आसपास होल्ड करता है, यहाँ पे इसको ब्रेक करने का चांस, काफी हाई चांस हो सकता है कि मार्केट या तो इसको ब्रेक कर दे, या इस लेवल के आसपास आकर सपोर्ट ले ले। ओके गाइस, तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है
कि फिलहाल के लिए यहाँ पे बियरिश मूवमेंट का है, मुझे देखना है जब ये यहाँ पे इस सपोर्ट पे आ जाएगा, यानी 4000 को प्राइस जब ब्रेक कर देगा, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे 3950 को ब्रेक कर देगा, क्योंकि जब 4000 को ब्रेक करेगा उसके बाद हमें सेल नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। आप सेल करोगे 4080 आ जाएगा, आप सेल कर दोगे 4070 आ जाएगा, आप सेल कर दोगे, और वो 3950 से आके रिवर्स हो जाएगा, वहां से सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, ना कि सपोर्ट एक ही पॉइंट है। एक कभी भी एक पॉइंट से सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट के लिए एक जोन बनता है। तो इसके जब तक 4350 के नीचे ब्रेक करके सपोर्ट ना ले, सस्टेन ना करे मार्केट, जब तक 3950 के नीचे गोल्ड ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन ना करे, तब तक हमें सेल साइड में नहीं एंट्री करना है। जब 4950 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करेगा मार्केट, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट देगा, तब हमें सेल करना है। बट और यहाँ पे जब जब ये मार्केट जब तक ये 4550 के लेवल पे है, इस लेवल के आसपास पे है मार्केट, तो ये एक की लेवल है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहां से आप इस यहां से नेक्स्ट वीक में अगर ये मार्केट 4050 को सपोर्ट करता है, यहाँ इसको ब्रेक करता है, 4050 को ब्रेक करता है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट हम लोग ले सकते हैं 4000 का हम लोग ले सकते हैं, या इसके नीचे इस सपोर्ट जोन का ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसके आगे का टारगेट यही होगा, इसके बाद का टारगेट हमारा जो है, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारा यही यही नेक्स्ट टारगेट है। ये 4000 का हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ तक का मूवमेंट दे सकता है। इसके बाद ही इस सपोर्ट पे आके यहाँ से रिजेक्ट करेगा, यहाँ से रिजेक्ट करे, इसको होल्ड करे, यहाँ से अगर अपसाइड का रिजेक्शन नहीं देती है, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता है, अगर प्राइस जैसे यहाँ से मूव किया, फिर आया प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट के लेवल पे आ जाता है, फिर यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक करके इस स्विंग को अगर ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग सीलिंग के लिए ही देखेंगे, और इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। पहले बात सुनिए, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद हम लोग वेट करेंगे, और उसके हम लोग रेडी हो जाएंगे किस मूवमेंट के लिए, हम लोग रेडी हो जाएंगे कि ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कि नहीं मार्केट, क्योंकि यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद आप लोग यहाँ पे बाई करोगे, और यहाँ इस जोन के पास जाकर मार्केट रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर आपका ऐसे हिट कर सकता है। मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो हम लोग हमारा क्या प्लान है नेक्स्ट वीक का, हम लोग गोल्ड को सेलिंग साइड में ही प्रेफर करेंगे, बट इसको फर्स्ट हमारा लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा ब्रेक करने के बाद, ये 4000 का, ये 4000 का लेवल होगा फर्स्ट। फिर यहाँ से अगर इसको यहाँ से होल्ड करता है, इसकी यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर हम इसका ब्रेकडाउन के लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं कि हाँ, उसके बाद अगर मार्केट 3950 को ब्रेक कर देता है, उसके बाद अगर मार्केट 3950 को यानी इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है, और इसके नीचे अगर कंसोलिडेट करता है या होल्ड करता है, या इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड का, देखिए 2-3 चीज हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है, ये डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये प्राइस एक्शन बनाकर नीचे गिरेगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाएगा, कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। अगर अब एक और चीज हो सकता है, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करे, 1 मिनट, मानते हैं यहाँ पे आया, ब्रेक मूव कर गया, तो अगर ये मूव कर जाता है अपसाइड में, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। फिर से अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर हम लोग सेल करेंगे। बट जब उसके बाद अगर हम ये
अब अपसाइड में जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, हम लोग सेल के लिए वेट करेंगे। इसको फिर ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर इसको अपसाइड में सपोर्ट के ऊपर चला गया, हम लोग ना ही सेल करेंगे ना ही बाई करेंगे। फिर मार्केट उस जोन में घुस गया जहां पे कंसोलिडेशन हो सकता है, तो हम लोग उस टाइम कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करे, नहीं तो इस स्विंग को ब्रेक करे। अगर इस स्विंग को ब्रेक कर देता है मार्केट, फिर हम लोग इस रेजिस्टेंस के लिए वेट करेंगे। या तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, नहीं तो इस रेजिस्टेंस से यहाँ से रेजिस्टेंस ले। अब देखिए यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस पे आता है तो क्या हो सकता है, देखिए ये एक ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो एक से दो बार रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे, क्योंकि कभी भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस 4 से 5 बार यानी 4 to 5 टाइम्स अगर उसको हिट नहीं करता है, तब तक मतलब वो वहां से रिजेक्ट कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि अगर किसी रेजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम जा रहा है मार्केट, वहां से एक बार रेजिस्टेंस ले लिया है, वहां पे मार्केट फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो कि वहां से रेजिस्टेंस ले लेगा। अगर सेकंड टाइम जा रहा है तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी होता है कि हाई की वहां से रेजिस्टेंस ले लेगा। लेकिन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम उस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि उसको ब्रेक करेगा या फेक ब्रेकआउट देगा या जो भी दे, क्योंकि उसके ऊपर लिक्विडिटी काफी सारी हो जाती है। तो जब तक लिक्विडिटी मार्केट को नहीं मिलेगा, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस आके, अगर यहाँ पे प्राइस आके इस यहाँ पे वेट करता है, फिर ब्रेक करता है, तो उसके बाद हम लोग बाई साइड का सिनेरियो देखेंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हम लोग देखते हैं क्या है, तो ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो ये हम लोग का सेल साइड में है और ये मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। यानी हम अगर बिग टाइम फ्रेम पे देखते हैं, आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए जो हम बात करते हैं। 1 मिनट, नेट इशू, ओके। अगर हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू किया, प्राइजेक्शन बनाया, डाउन साइड आया, फिर से प्राइजेक्शन बनाया, डाउन साइड आया, फिर से प्राइजेक्शन बनाया, फिर से डाउन साइड आने का कोशिश कर रहा है। ये अगर ये अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो इसको ब्रेक करने का काफी चांस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। इस लेवल को मार्केट सस्टेन कर रहा है, इसको सस्टेन करने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। मार्केट जहां पे जाता है वहां से अगर उसे मूव करना होगा तो वो या तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो एक फेक ब्रेकआउट देगा, फेक ब्रेकडाउन देगा और ये फिर से ये अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी, उसमें भी इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी, यहां से मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट लेगा, प्राइस एक्शन बनाया, ये अपसाइड में मूव कर जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी। अब हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज में हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसको ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये चांस हो सकता है। यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड अगर हमारे, जब तक ये 4050 के नीचे है, 4050 के नीचे है, हम लोग सेलिंग साइड का प्लान देखेंगे। और 4000 से लेकर 3950 के आस रेंज में आ जाता है तो ये एक सपोर्ट जोन है। हम लोग वेट करेंगे कि 3950 को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करे, फिर हम लोग ब्रेक करके डाउन साइड का, इसका ब्रेकडाउन का इंतजार करके डाउन साइड का, सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उस बारे में सोचा जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर ये अपसाइड में इसको ब्रेक करता है, अगर इस जोन में मूव करता है, तो हम लोग, अगर कोई भी पोजिशनल ट्रेडर होगा वो कभी नहीं लेगा। इस जोन में मूव करता है तो कोई भी पोजिशनल ट्रेडर ट्रेड उनको नहीं लेना चाहिए जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। बट हम लोग जो है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम लोग स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे लिए ये जो रेंज है, ये बहुत बड़ा रेंज है। हम लोग इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बता रहे हैं कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये बता रहे हैं कि अगर जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये प्राइजेक्शन बनाया, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है,
यानी इस यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से अपसाइड नहीं निकल रहा है, यहीं पे इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। इसको कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 4050 को ब्रेक कर देता है, इस जोन को इसके नीचे ब्रेक कर देता है, तो हम लोग यहाँ पे या सेल साइड का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेल साइड का, या यहाँ पे कंसोलिडेट करके सस्टेन करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। बट अगर इस जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो बट अगर सपोर्ट जोन के जैसे ये ब्रेक कर दिया, 4050 को ब्रेक कर दिया और ये फिर से रिवर्स कर जा रहा है, तो ये एक फिर ब्रेकडाउन माना जाएगा, और हम लोग तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक इस स्विंग को ब्रेक ना कर दे। इस स्विंग को ब्रेक कर देगा हम लोग स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट जो भी बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडर है, उनको कभी भी ट्रेड नहीं, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए। बट यहाँ पे ये जो हमारे लिए ये लेवल हो जाएगा 4078-80 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और 4000 हम लोग 50 के आसपास रहेंगे। इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम लोग स्कैल्प टाइप का ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि इसको ब्रेक ही कर देगा। बात समझ रहे हैं? यानी हम लोग कभी भी इसको यहाँ पे अगर इसको इस स्विंग को ब्रेक करता है, 4060-50 को ब्रेक करता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करके इतना बड़ा ट्रेड मिल जाएगा। नहीं, हम लोग कभी भी यहाँ पे छोटा ट्रेड के लिए ही है, या बेहतर होगा कि यहाँ पे ट्रेड ही ना करें, रेजिस्टेंस पे जाने का मार्केट का वेट करें। ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारा प्लान है कि इससे यहाँ पे इसको ब्रेक करता है 4050 को, तो हम लोग सेल साइड का बिल्कुल प्लान करेंगे। वो भी कहाँ, किस लेवल तक प्लान करेंगे, तो 4000 के लेवल तक प्लान करेंगे। देखिए, चलना कहाँ है सबको पता है, ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करना है सबको पता है, एंट्री कहाँ लेना है सब ले सकते हैं, लेकिन एग्जिट करना कहाँ है ये सबको नहीं पता होता है। क्योंकि एग्जिट का जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ट्रेडर बन रहे हैं तो आपको सबसे पहले आप एग्जीक्यूट करने, यानी ट्रेड एग्जीक्यूट करना, एंट्री करना आप सीखेंगे। बट जो आगे बढ़ते जाते हैं, जी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं, उनको अच्छे प्रॉफिट के लिए ये भी जानकारी होना जरूरी होता है कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। हमें सही जगह पे एग्जिट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर लोगे, मार्केट मूव करने वाला है, एज्यूम करते हैं मार्केट मूव करने वाला है 4040 तक, आप एक्सपेक्ट कर लेगो 4030 तक। अब मार्केट 30 तक मूव ही नहीं करेगा, आप खुद का टारगेट लगा लिए यहाँ तक, मार्केट मूव करने वाला है ही नहीं। यहाँ यहीं पे अगर सपोर्ट जोन है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से सपोर्ट जोन है, हमें यहाँ पे ट्रेड इस सपोर्ट जोन के आसपास एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें एग्जिट का प्लान पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 4000 का एक सपोर्ट जोन है, जो हम लोग अगर यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन करता है, 4050 को ब्रेक डाउन करता है, तो ये हमें 50 पॉइंट्स का रेंज है जहां से हम मार्केट फिर सपोर्ट ले सकता है। तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अब इस रेंज में आपका जहां भी टारगेट आए ले सकते हैं। हाँ, हम लोग डायरेक्ट 3900 का ट्रेड नहीं, 3950 40 ये इतना बड़ा ट्रेड टारगेट नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे एक इससे पहले एक सपोर्ट जोन है, हमें सपोर्ट जोन पे एग्जिट करना होगा, या हमें सपोर्ट जोन पे वेट करना होगा। अगर हम होल्ड कर सकते हैं तो हमें होल्ड करना होगा, रिस्क लेना होगा कि हाँ हमारे प्रॉफिट में है, वो ट्रेड को हम लोग लॉस में भी जा सकता है, या रिवर्स भी हो। यहाँ से अगर रिवर्स हो जाएगा तो मानते हैं, अगर यहाँ से हम लोग ट्रेड इस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा टारगेट ये है, हम लोग यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, यहाँ से रिवर्स लेगा, फिर मार्केट आएगा, फिर रिवर्स लेगा, फिर मार्केट आएगा, ये एक जोन बन जाएगा। अगर बार बार इसको टच करेगा तो ये हो जाएगा जोन वीक, और वीक होने के बाद इसका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ब्रेक करेगा, और जब 3950 को ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये रहा नेक्स्ट वीक का गोल्ड का एनालिसिस। मैं बार बार इसमें बोल कर लेवल बता दिया हूं कि हाँ किसको ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, किस लेवल को ब्रेक करेगा और किस लेवल को सस्टेन करेगा, तो हम लोग किस साइड का प्लान करेंगे। आप लोग अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, बट अच्छे से समझ कर ट्रेड करेंगे, क्योंकि जब लेवल पे ट्रेड करेंगे, समझ कर ट्रेड करेंगे, तो आपका चांस एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, आपका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि आप विनिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि आप ट्रैप ना हो।
चलिए अब हम लोग बिटकॉइन का देख लेते हैं एनालिसिस। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बिग टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लिया, ये यहाँ से यहाँ पे एक पुल बैक लिया, और ये 67,000 का ये जोन है, 67,000 के आसपास का जोन है, जहां से मार्केट रिजेक्ट किया है। दूसरी बार गया प्राइस फिर 67,700 800 में, यानी ये जो दो 400 500 का पॉइंट का जोन है, वहां से ये बिग टाइम फ्रेम है फिर रिजेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। यानी एक बार ये दूसरी बार रेजिस्टेंस बन गया है, तो दूसरी बार रेजिस्टेंस बनने का यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अपने ट्रेंड ये आ सकता है, यानी डाउन साइड आ सकता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, वो वहां से रिजेक्ट ले सकता है, रिजेक्शन। ठीक है, चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, यहाँ से दूसरी बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस यहाँ से रेजिस्टेंस ले, और यहाँ का अब हम लोग टारगेट यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं कि ये कहाँ तक रुक सकता है जाकर। तो हमारा टारगेट है ये 61,000 के जोन पे, ये 61,000 के आसपास ये आकर सपोर्ट ले सकता है, यानी 62,000 से लेकर 61,000 के आसपास ये आकर सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से फिर से ये रिजेक्शन सपोर्ट लेकर ये जा सकता है इस रेजिस्टेंस के आसपास। ओके गाइज, अगर 61,000 को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 59,000। ठीक है, अगर प्राइस 61,000 को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है इसके नीचे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 59,000। अब हम धीरे धीरे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाकर इसको एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले रहा है टू टाइम्स, सेकेंड टाइम्स इधर इस रेजिस्टेंस एक बार आ चुका है, रिजेक्ट ले चुका है। दूसरी बार आया तो एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, यहाँ से फिर से रिजेक्ट कर रहा है मार्केट, और रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी इस जोन को होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ पे पिन बार बनाया, मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे ये 4 आवर का कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाया है, यहाँ पे काफी सारे लोग ट्राई किए होंगे इस लेवल पे एग्जीक्यूट करने का, इस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे, इस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे। जो भी बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर है, वो इस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके और इसके नीचे, इस जोन के नीचे एसएल लगाए होंगे। उनका एसएल यही हो सकता है 63,600, 63,700, 800, यही हो सकता है। अगर प्राइस इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, बात समझो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको ये एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के साथ आप काफी टाइम देखना। ये ट्रैप कैसे होते हैं, लोग जो पिनवर कैंडल को देखकर ट्रेड करते हैं, वो कैसे ट्रैप करते हैं वो होते हैं। एक चीज देखना है, अगर प्राइस इस पिनवर कैंडल के जो बॉडी दिख रहा है इसके नीचे, यानी 63,000 या 64,000 को ब्रेक कर देता है मार्केट इस लेवल के नीचे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ये इस लेवल को, इसके वीक को टच कर सकता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो प्रीवियस चार्ट, आप कहीं भी चार्ट उठाकर, प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि उसको उसको उस कैंडल को टच कर सकता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इसके 64,000 को ब्रेक करता है, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि 63,700 या 800 आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई जैसे होगा तो स्कैल्पिंग का ट्रेड उनके लिए बन जाएगा, बड़ा ट्रेड नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस लेवल पे आप लोग देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको आप गौर से समझना। मैं एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ, मार्केट प्राइजेक्शन बनाता है, आपको ट्रेंड का प्राइजेक्शन बनाएगा, या उस लेवल पे आकर सस्टेन करेगा और तो ब्रेक करेगा, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप, मैं बता रहा हूँ, मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन साइड में आ रहा है, ये डाउन साइड में आया, पुल बैक लिया, फिर डाउन साइड में गया, और यहाँ पे इस लेवल पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है,
ना ही इस लेवल को इसको ब्रेक कर रहा है, ना ही इस लेवल को इसको ब्रेक कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक बार सपोर्ट बन गया, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो तीसरी बार ले लेगा, फिर चौथी बार ले लेगा, फिर पांचवी बार ले लेगा, ये धीरे धीरे सपोर्ट वीक हो जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये डाउन साइड में उसके बाद निकल सकता है। यही ट्रेड इस अकॉर्डिंग प्लान करना है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाता है ये, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक करता है, प्राइस ब्रेक करने के बाद इसके नीचे अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जोन हो जाएगा, इस जोन में प्राइस कंसोलिडेट करेगा। अगर यहाँ पे जैसे अब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, देखिए 100% किसी भी चीज का एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज का एनालिसिस करते हैं, एक्यूरेसी देख के एनालिसिस करते हैं कि हाँ 10 टाइम्स लिए तो ये 77 टाइम्स 8 टाइम्स ये प्लान फॉलो होगा। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्या क्या होता है। अगर इसको ब्रेक करेगा, प्राइस लेवल को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट के इधर, ये जो सपोर्ट बन रहा है, जोन बन रहा है, इसको ब्रेक करता है राइट, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 2-3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक तो ब्रेक करेगा तो फिर से मूव कर देगा अपने, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे लोग, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे जो भी सेल करेंगे। पहली चीज, इस सिचुएशन में हमारा सेल हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करेगा, वेट करके बार बार, मतलब आई मीन कहने का मतलब बार बार आएगा, टच करेगा, बार बार आएगा, टच करेगा, फिर इसको ब्रेक कर देगा। दूसरे, ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे फेवर में जाएगा ही जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यहाँ पे प्राइस जैसे आया, यहाँ ब्रेक किया, इसको प्राइस एक्शन बनाया डाउन साइड में, फिर चला गया, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हमारे फेवर में जाएगा। बस हमें वेट किस चीज के लिए करना है, हमें सतर्क किस के लिए। अब कोई होगा डायरेक्ट ब्रेक करेगा सेल कर देगा, नहीं सेल करना है, ब्रेक करेगा, इसको वेट करना है कि ये अगर पुल बैक ले रहा है तो ये पूरा पुल बैक ले रहा है, या यहाँ से पुल बैक लेके फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। फिर से जब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, हम लोग इसके ब्रेकडाउन पे सेल करेंगे, इसके ऊपर एसएल लगा देंगे छोटा सा। और कभी भी कोई भी ट्रेड इतना ही एसएल के साथ लेना चाहिए कि उसमें री एंट्री कर सके। री एंट्री का चांस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप 100% राइट नहीं हो सकते हो। आपको क्या पता है कि मार्केट इसको ब्रेक किया तो नीचे ही जाएगा, आपको क्या पता है कि मार्केट इसको ब्रेक किया तो ऊपर ही जाएगा। बट हमारा जो प्लान है उसमें 1 से 2 बार तो ट्रेड मानते हैं, एक बार गलत हो जाते हैं तो दूसरी बार एग्जीक्यूट कर मानते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे मार्केट आया, फिर से यहाँ पे अपसाइड में चला गया, ठीक है, इसको ट्रैप कर दिया। या जैसे ऐसे भी होता है कि जैसे यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, फिर से यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे चला जाए, हमारा एसएल इसके ऊपर आएगा, एसएल हिट कर देगा, फिर से मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, फिर से हम लोग री एंट्री करेंगे अपने लेवल के, इसके ऊपर एसएल लगाएंगे और फिर हम, तो इस लेवल पे यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर इसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसके साथ अभी ट्रैप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी तो संभावना है कि यहाँ सेल साइड का प्राइस एक्शन बन रहा था, ये डायरेक्ट डाउन जा सकता है, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ट्रेड लेंगे, अगर मैं बार बार बताता हूं, अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं तो उसमें री एंट्री का प्लान जरूर रखता हूं। अगर मैंने ये सेल साइड का प्लान बनाया, ब्रेक किया मार्केट, ऐसे इसको सस्टेन किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, फिर ब्रेक किया, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट किए, मार्केट हमारा एसएल हिट करके फिर से हमारे अगर फेवर में जाने लगा, फिर से हमने अपने लेवल पे एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से ट्रेड। अगर इसके बाद एसएल हिट करता है, तब मैं आपको चीज बता रहा हूँ, अगर इसके बाद एसएल हिट करता है तो हमारे डायरेक्शन ही गलत है। इसके बाद अगर एसएल हिट बार बार ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, तो ये हाई चांस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि यहाँ पे या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, तो मार्केट से आप फाइट करना सही रहेगा नहीं, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये बार बार प्राइस एक्शन को ये एसएल हिट कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर तो हमारा डायरेक्शन गलत हो जाएगा, तो हम उस दिन के लिए ट्रेडिंग ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बार बार अगर हम उस लड़ने जाएंगे कि नहीं मैं ही सही था, कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करना है। हमेशा मार्केट को, प्राइस को मूवमेंट करने देना है, खुद से प्राइस के साथ आपको मूवमेंट करना है, कभी भी प्राइस के अगेंस्ट में या अपने हिसाब से प्राइस को मूव कराने की कोशिश नहीं करना है। जैसे हमने प्लान बनाया, मेरा प्लान क्या है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ से पुल बैक देगा, इसको एक उसके बाद प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर डाउन साइड में आ जाएगा,
डाउन साइड में आने के बाद फिर से प्राइस, उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग सेल कर देंगे, डाउन साइड में आने के बाद हम लोग सेल कर देंगे, सेल करने के बाद हमारा सेल हिट कर देता है, ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे, ये इसके ऊपर कहीं भी चला जाए हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों ट्रेड नहीं लेंगे? क्योंकि हमने अपसाइड का प्लान किया ही नहीं था, इसके ब्रेकडाउन का प्लान किया था, ठीक है। उसके लिए उसके बाद अपसाइड के लिए प्लान बनाएंगे, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो उसके लिए प्लान बनाया जाता है, प्लान बनाएंगे, फिर से हम लोग वेट करेंगे, हमारा प्राइस पे आएगा मार्केट तो हम लोग ट्रेड लेंगे, वो अलग चीज हो गया। फिर से हमने प्लान बनाया, फिर से, बट हमने जो पहले से प्लान बना रखा था, यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट किए, ठीक है। उसके बाद फिर से वहां हमारा एसएल हिट कर दिया, पहले एसएल हमारा हिट कर दिया, फिर से हम लोग री एंट्री किए, हमारे लेवल पे आया, इसको ब्रेक किया, फिर से हम लोग री एंट्री किए, इसके आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लगाए, जहां पे हमारा सही स्टॉप लॉस लग रहा है, उसके बाद हम लोग री एंट्री किए। अब इसके बाद मार्केट ऐसे एसएल हिट कर देता है ना, तो ये काफी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, या तो यहां से ट्रेंड ये रिवर्स हो जाएगा, या तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो जब मार्केट या तो साइडवेज हो गया या रिवर्स हो गया, तो साइडवेज हो जाएगा तो हम लोग रिवेंस ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, और मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो फिर भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपसाइड का प्लान किया ही नहीं था। मार्केट जैसे यहाँ पे काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं पता है, यहाँ पे जैसे मार्केट रिवर्स हो गया, हम लोग फट से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे रिवर्स साइड में, वो एक बार सही हो जाएंगे, दो बार सही हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो ट्रेड वो प्लान नहीं किए हैं उसमें वो एंट्री कर रहे हैं, तो उन्हें ये एक बार सही होने के कारण जानते हैं क्या होगा, ये उनको लालच हो जाएगा उनके मन में, ये रिवेंज ट्रेडिंग करने का उनको लालच हो जाएगा। कभी ऐसा सिनेरियो आएगा कि आप बार बार एसएल हिट कर दिए हैं, आपका एसएल हिट हो चुका है, फिर देखेंगे अरे यार हम तो लास्ट टाइम ट्रेड लिए थे, ऐसे मार्केट मूव किया था, इसके रिवर्स हो गया था, फिर से ट्रेड लेते हैं, फिर से आप अकाउंट वाइप 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 आउट कर लेंगे, फोमो में ट्रेड ले लेंगे कि हाँ ये अपसाइड जा रहा है, हमने अपसाइड का प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर एक बार प्रॉफिट हो जाता है, यार मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर मैंने बिना प्लान के ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसमें मेरा एसएल हिट हो जाए, एसएल हिट हो जाएगा, मैं मेरा एसएल हिट हो जाएगा तो मुझे सीखने के लिए ये मिलेगा कि मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया था, बिना प्लान किए एग्जीक्यूट किया था, तो मेरा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती है, मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर हम गलत ट्रेड ले लेते हैं, यानी बिना एग्जीक्यूट किए प्लान किए हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हुए ट्रेन में घुस जाते हैं और उसमें हम सही हो जाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है और लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी चलते हुए ट्रेन में घुस जाएंगे, लगे कि अरे ये तो प्रॉफिट हो जाता है, फिर से एंट्री कर ले, प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद हमारा एसएलयूट हो जाएगा, हमारा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, हम लोग पछताने लगेंगे, ओ हम ट्रेड प्लान नहीं किए थे, बेकार एंट्री कर गए। हमें तो पहले वाला याद रहता है कि हाँ फोमो में हम एंट्री किए थे, हमें प्रॉफिट हो गया था। इसीलिए कभी भी अगर बिना मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने बिना प्लान किए हुए ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो मेरे उस ट्रेड में मैं ये चाहता हूं कि मेरे सेल हिट हो जाए, क्योंकि उससे मुझे सीखने के ये मिले कि बिना प्लान किए हुए ट्रेड मुझे नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए, मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना प्लान किए हुए ट्रेड यानी वो फोमो में एंट्री होता है, और फोमो में एंट्री करने के बाद आपको कब पता नहीं चलेगा, कब मार्केट से फाइट लेने लगोगे, कब मार्केट से रिवेंज लेने लगोगे, लगेगा आपको कि मार्केट मेरे ही फेवर में, हम जिधर चाह रहे हैं उधर ही जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मूव कराने की कोशिश करने लगोगे। ये सब पता नहीं चलता, जब साइकोलॉजी खराब होता है ना, तो ये सब कुछ पता नहीं चलता, आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ हम तो ये करने लगे थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो गाइस? ऐसे यही होता है। तो ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। ट्रेडिंग में ये होना चाहिए कि अगर हमारा ये यहाँ पे अगर $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वो जब तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है, वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, और वो हमें नहीं, उससे हैप्पी नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो अब हमारे ये हमको इतना प्रॉफिट हो गया, या हम बहुत बड़े तीर मार लिए, ऐसा कुछ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना चाहिए। और ये अगर आपको हमेशा एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद कभी कभी लॉस होने लगता है, तो ये हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हाँ हम लॉस भी कर सकते हैं। अगर लगातार प्रॉफिट करने लगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा,
आ जाएंगे, हम अपना क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, अपना रिस्क अचानक बढ़ा लेंगे, रिस्क बढ़ा लेंगे, उसके बाद हमारा एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट होने के बाद क्या होता है कि चलो यार बेकार ले लिए हैं, इसको कवर कर लेते हैं, कवर कर लेंगे, रिस्क रिवेंज ट्रेडिंग करने लगेंगे, फोमो में एंट्री करने लगेंगे। ये सारी चीजें शुरू होने लगती है, और कब शुरू होगी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इस लेवल इसको समझ जाओ। बिटकॉइन में बहुत ही सिंपल सा, ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा हार्ड मत बनाओ, सिंपल सा सेटअप बनाओ, प्लान बनाओ। प्लान नहीं मूव करता हो तो मैंने, आप देख सकते हो मेरा एक 2 दिन पहले का मेरा एक वीडियो है, मैंने 2 घंटा लाइव था, लगभग 1.5 से 2 घंटा मैं लाइव आया था यूट्यूब पे। मुझे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस मूव नहीं किया। मैंने 2-2 3-3 प्लान बनाया, प्राइस मूव नहीं किया, मैंने एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दिया। क्योंकि जब मेरे प्लान ही फॉलो नहीं करेगा प्राइस, तो मैं क्यों एग्जीक्यूट करूं, मैं क्यों प्राइस को अपने अकॉर्डिंग मूव कराने की कोशिश करें। मैंने ये प्लान बनाया कि हाँ इसको ब्रेक करके इसको सस्टेन करेगा तो हम लोग सेल साइड में का ट्रेड प्लान करेंगे। प्राइस मेरे साथ, मैंने प्लान जो बनाया था आया, इसको ब्रेक किया, इसको सस्टेन किया, फिर तो प्राइस ये मेरे साथ मेरे फेवर में मूव कर रहा था, हम लोग प्राइस के साथ मूव करेंगे। अगर ये प्राइस आया यहाँ से, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देकर फिर रिवर्स हो गया, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एसएल हिट हो गया, हमने एसएल हिट होने के बाद अपसाइड में जैसे प्राइस अपसाइड में निकलने लगा, कुछ नहीं, बिल्कुल बैठे रह गए, क्योंकि हमने अपसाइड का प्लान ही नहीं किया था। हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि अपसाइड में प्राइस मूव करेगा। हम लोग अपना प्लान पे फिर से अगर ट्रेड इसको ब्रेक करता है, फिर से जैसे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आया, सस्टेन किया, हमारा एसएल हिट कर दिया, फिर से अगर ब्रेक करता है, फिर से हमारे लेवल पे आके ब्रेक करेगा, फिर से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे लेवल पे नहीं आएगा, ये अपसाइड में ही रह जाएगा, हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर अपसाइड चला जाएगा, अपसाइड के लिए ट्रेंड बन जाएगा, अपसाइड के लिए ट्रेंड बन जाएगा तो हम लोग प्लान बनाएंगे, प्लान बनाएंगे तो फिर से हमारे प्राइस को लेवल फॉलो करेगा तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं फॉलो करेगा, हम लोग बिल्कुल भी प्राइस के अपने अकॉर्डिंग मूव कराने की कोशिश नहीं करेंगे। प्राइस को जहां जाना है अपना जा सकता है। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग प्राइस अगर मूव ना करे तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, हमें प्राइस के साथ चलना है। जैसे हमने हमने प्लान बनाया, हमारा प्राइस हमारा साथ दे रहा है कि हाँ चलो भाई, हमने इस साइड का यहाँ पे प्लान बनाया कि डाउन साइड आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, हम फिर हम लोग सेल करेंगे, ब्रेक करेगा, तो हमारा प्राइस साथ दे रहा है कि आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेक किया, यानी हमारे साथ दे रहा है, तो हम भी प्राइस के साथ चलेंगे। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड चला जाएगा, हम लोग बिल्कुल भी इसका प्लान नहीं किए थे, हम लोग अपसाइड चला जाएगा तो हम लोग प्लान क्या करेंगे, फिर इसके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट का प्लान करेंगे। इसका रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर डाउन साइड आ जाएगा, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट हो जाएगा तो फेक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे तो काफी सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे, जो भी रिटेलर्स होंगे, जो भी फॉर्म में एंट्री करेंगे, फिर इस कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमने इस जोन का प्लान किया ही नहीं था। हम अपने लेवल का, हमें दो ही सिचुएशन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, या तो ये इस लेवल को ब्रेक करे, या तो ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, ठीक है, ना ही तो ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करे। बस ये हमारा दो ही सिचुएशन है जिसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये आ जाता है इस जोन में, हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, इसको कंसोलिडेशन फेज में चलने देना है, कि जितनी देर आपको कंसोलिडेशन फेज में चलना है चलिए। जब आप हमारे लेवल को ब्रेक करेंगे, जब आप हमें हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका देंगे, तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइज, मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और बहुत ही प्यार से इस वीडियो को मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाँ बिल्कुल भी फॉर्मो में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने सिस्टम पे बैठा तो ट्रेड लेना ही है, नहीं। हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग जब तक प्राइस का लेवल का फॉलो नहीं करेगा मार्केट, हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें बैठे रहना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला ही ट्रेड नहीं होता है। आप सबसे पहले बैठना सीखिए। अगर मार्केट 24 घंटा चलती है तो मार्केट में हमारा जो टाइम है 2 घंटा 3 घंटा ट्रेड करने का, 3 घंटा 4 घंटा बैठना सीखिए, प्राइस का मूवमेंट देखिए। बैठने से ये भी फायदा, अगर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ट्रेड नहीं, हम सीख नहीं रहे, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम ट्रेड को, प्राइस को चलते हुए देख रहे हैं, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। प्राइस अगर हम प्लान बनाया है तो प्राइस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं मूव किया है तो हमें क्या करना है, ये भी हमें सीखने को। और हम कहीं भी अब हम ये प्लान कर ले कि हमें ट्रेड ही करना है, अरे हमें ट्रेड नहीं करना है,
हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हमें आज अगर सिस्टम पे बैठे हैं तो हमें ट्रेड ही करना है। नहीं, हमें ट्रेड मिलेगा तब ट्रेड करना है। हमारे प्लान को फॉलो करेगा मार्केट तब ट्रेड करना है। हमारे लेवल को मार्केट फॉलो करेगा तब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर मार्केट का तो काम है मूव करना, मार्केट अपना मूव कहीं भी करते रहेगा, तो कहीं भी मूव करेगा तो हम कहीं का भी ट्रेड थोड़ी ले लेंगे। कहीं भी मूव करेगा प्राइस तो हम कहीं का भी, हमने जो प्लान बनाया था उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, प्राइस जाएगा, नहीं बनाया था नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, बैठे रहेंगे, हमारा कैपिटल बचा रहेगा। कैपिटल बचा रहेगा, आज प्लान बनाए, आज एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, नहीं आया हमारे लेवल पे, हम लोग नहीं एग्जीक्यूट, कल एग्जीक्यूट आया हमारे लेवल पे, कल एग्जीक्यूट करेंगे, परसों आएगा, हमारे पास कैपिटल रहेगा तो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, 2 दिन बाद ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर फोमो में एंट्री कर लेंगे, फोमो में एंट्री करेंगे, हम कहीं भी करने लगेंगे कि हाँ हम सिस्टम पे बैठे हैं तो हमें ट्रेड करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है। हम सिस्टम पे बैठे हैं तो हम बैठ के चार्ट का मूवमेंट भी देख सकते हैं, प्राइस का मूवमेंट भी देख सकते हैं, उससे भी हमें एक्सपीरियंस होगा। फिर हम हमें इसका फायदा कल मिलेगा कि हाँ, या नेक्स्ट वीक मिलेगा, या कल एक सिचुएशन कभी भी बन सकता है कि हाँ, फिर हमें याद आएगा कि ऐसा सिचुएशन बना था, हमने प्लान बनाया था बट प्राइस नहीं आया तो हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, चलिए हमारा बच गया था कैपिटल, नहीं तो प्राइस ये हमारा ऐसे हिट कर देता। तो ये सब एग्जीक्यूशन चाहे जो भी एक्सपीरियंस के साथ आता है, एक ही बार नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है बट टाइम नहीं है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं मार्केट को, तो आप ट्रेडर बनने में आपको काफी समय लग जाएगा, या ट्रेडर आप बन पाओ नहीं बन पाओ सक्सेसफुल ट्रेडर, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास भले ही थोड़ा पैसा है, भले ही कम पैसा है, आप थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर टाइम के साथ चार्ट का मूवमेंट देख रहे हो, प्लान बनाकर ट्रेड कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप धीरे 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 आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगोगे, उसके बाद आप सही एग्जीक्यूट करने लगोगे। आपको उसके बाद एंट्री का पता होगा कि चलिए हमने प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, यानी एग्जीक्यूट किया यानी हमें एंट्री का पता चल गया कि हमने प्लान बनाया, एंट्री किया। फिर आप धीरे धीरे एग्जिट के बारे में सोचोगे कि हाँ कहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि एंट्री कोई भी कर देगा। एंट्री करने के बाद आप होल्ड करोगे, होल्ड करो, कितना देर होल्ड करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे प्रॉफिट आपको कमाना है तो कहाँ पे एग्जिट करना है ये भी आपको जानना होगा। ओके गाइस, मैंने अच्छे से सारे लेवल को समझा दिया है, सारे चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक का हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। नेक्स्ट वीक में जब मार्केट ओपन होता है तो फिर हम लोग मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लर्निंग मिले, थोड़ा भी आपको लगे कि हाँ ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है, बनाने में काफी सारी मेहनत लगती है, इसको काफी सारे एक्सप्लेन करना पड़ता है, और आपको थोड़ा भी लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त ट्रेडर बनना चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं कि हाँ फाइनेंस के फील्ड में कुछ सीखे, आगे बढ़े, ये एक स्किल है, ये एक ऐसा स्किल है जो जीवन भर आपको काम देगा। ना ही जॉब का टेंशन, ना ही इसमें कोई बॉस है, आप खुद के बॉस हो, आप टाइम फ्रीडम फ्रीडम है, लाइफ फ्रीडम है। एक बार सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, एक बार पैसा कमाने लगे, आपको पैसे की कोई कमी नहीं, मनी फ्रीडम है, हर चीज है। तो जिस चीज में जहां पे हर चीज आपको मिल जाए वहां पे तो मेहनत लगेगा, वहां पे तो टाइम लगेगा, टाइम देना होगा, पेशेंस के साथ काम करना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।